ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय छोटे हरिदास को स्त्री दर्शन का दंड। आगे पता नहीं प्रभु ने उसका और भी पहले कोई ऐसा निग्ध आचरण देखा था या उसके बहाने सभी भक्तों को घोर वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे, हमारी समझ में आ ही क्या सकता है। महाप्रभु पुरी के कहने पर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने उसी प्रकार दृढ़ता के स्वर में कहा, भगवान आप मेरे पूज्य हैं, आपकी उचित अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, किंतु न जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहें। पुरी महाराज ने अपने वृद्धपने के सरल भाव से अपना अधिकार सा दिखाते हुए कहा, प्रभु ऐसा हठ ठीक नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए इतनी ग्लानि का क्या काम। सभी अपने स्वभाव से मजबूर हैं। प्रभु ने कुछ उत्तेजना के साथ निश्चयात्मक स्वर में कहा, श्रीपाद इसे मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभाव से मजबूर हैं, फिर मैं ही इससे कैसे बच सकता हूँ। मैं भी तो ऐसा करने के लिए मजबूर ही हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तों को साथ लेकर रहें, मैं अकेला अलालनाथ में जाकर रहूँगा। बस ऊपर के कामों के निमित्त गोविंद मेरे साथ वहाँ रहेगा। यह कहकर प्रभु ने गोविंद को जोरों से आवाज़ दी और आप अपने चद्दर को उठाकर अलालनाथ की ओर चलने लगे। जल्दी से उठकर पुरी महाराज ने प्रभु को पकड़ा और कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। मेरा ही यहाँ क्या रखा है, केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा। यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है, अब मैं इस संबंध में कभी कुछ ना कहूँगा। यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटिया में चले गए और प्रभु फिर वहीं लेट गए। जब स्वरूप गोस्वामी ने समझ लिया कि प्रभु किसी की भी ना सुनेंगे तो वे जगदानंद, भगवनाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि 10-5 भक्तों के साथ छोटे हरिदास के पास गए और उसे समझाने लगे, उपवास करके प्राण गंवाने से क्या लाभ, जियोगे तो भगवान का जाप करोगे। स्थान पर जाकर ना सही, जब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाया करें तब दूर से दर्शन कर लिया करो। उनके होकर उनके दरबार में पड़े रहोगे तो कभी न कभी वो प्रसन्न ही हो जाएंगे। कीर्तनिया हरिदास जी की समझ में यह बात आ गई। उसने भक्तों के आग्रह से अन्न जल ग्रहण कर लिया। वह नित्य प्रति दर्शनों को मंदिर में जाते समय दूर से प्रभु के दर्शन कर लेता और अपने को अभागा समझता हुआ कैदी की तरह जीवन बिताने लगा। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी, गाना बजाना उसने एकदम छोड़ दिया। सदा वह अपने असद व्यवहार के विषय में ही सोचता रहता। होते होते उसे संसार से एकदम वैराग्य हो गया। ऐसा प्रभु कृपा शून्य जीवन बिताना उसे भार सा प्रतीत होने लगा। अब उसे भक्तों के सामने मुख दिखाने में भी लज्जा होने लगी। इसीलिए उसने इस जीवन का अंत करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन अरुणोदय काल में वह उठा। प्रभु उस समय समुद्र स्नान करने के निमित्त जाया करते थे। उस स्नान को जाते हुए प्रभु के उसने दर्शन किए और पीछे से उनकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर और कुछ वस्त्रों में बांधकर श्री नीलाचल से चल पड़ा। काशी होता हुआ वह त्रिवेणी तट पर पहुंचा, जहां पर गंगा यमुना के सीता शीत सलिल का सम्मिलन होता है। उसी स्थान पर धाराओं में खड़े होकर उसने उच्च स्वर से कहा, जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है, हे माता, हे पतित पावनी गंगा माँ, कालिंदी माँ, दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र शरीर को अपने परम पावन प्रवाह में बहाकर पावन बना दो। हे अंतर्यामी प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सुकृत किया हो तो उसके फलस्वरूप मुझे जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह कहकर वह जोरों से प्रवाह की ओर लपका। उसकी प्रार्थना को पूर्ण करने के निमित्त दोनों ही माताएं एक होकर अपने तीक्ष्ण प्रवाह के साथ बहाकर उसके शरीर को साथ ले गईं। कोई गौड़ीय वैष्णव भक्त उसकी इन बातों को सुन रहा था। उसने नवद्वीप में आकर श्रीवास पंडित से यह समाचार सुनाया। वे मन ही मन सोचने लगे, हरिदास ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर डाला
रथ यात्रा के समय सदा की भांति वे इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तों को साथ नीलाचल पधारा। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु छोटा हरिदास कहाँ है? प्रभु ने हंसकर कहा, कहीं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा। तब उन्होंने उस वैष्णव के मुख से जो बात सुनी थी वह कह सुनाई। इसके पूर्व भी भक्तों को हरिदास जी की आवाज़ एकांत में प्रभु के समीप सुनाई दी थी, मानो वे सूक्ष्म शरीर से प्रभु को गायन सुना रहे हों। तब बहुतों ने यही अनुमान किया था कि हरिदास ने विष खाकर या और किसी भांति आत्मघात कर लिया है और उसकी परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। यह ब्रह्म राक्षस हुआ है, उसी शरीर से वह प्रभु को गायन सुनाता है। किंतु कई भक्तों ने कहा, जो इतने दिन प्रभु की सेवा में रहा हो और नित्य श्री कृष्ण कीर्तन करता रहा हो, उसकी ऐसी दुर्गति होना संभव नहीं। अवश्य ही वह गंधर्व बनकर अलिखित भाव से प्रभु को गायन सुना रहा है। आज श्रीवास पंडित से निश्चित रूप से हरिदास जी की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी को परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणों का बखान करने लगे। प्रभु ने दृढ़ता युक्त प्रसन्नता के स्वर में कहा, साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों को ऐसा ही प्रायश्चित ठीक भी हो सकता है। हरिदास ने अपने पाप के उपयुक्त ही प्रायश्चित किया। ओम शांति शांति शांति।